आपने गोरी को भी डांस सिखाया? जी, फरजाना साहिबा, गोरी होगी, अंजुमन बेगम और नीली को भी, इनकी जो कज़न है उनको भी एक गाना था फिल्म में, वहाँ मैंने कराया था। तो ये तकरीबन ये घराना जो है मुल्तान का, सायमा भी मेरी शागिर्द है, उसको भी मैंने सिखाया था डांस और सिखा के वो फिल्म में आई। ठीक है कि नहीं। गोरी बेगम का एक बड़ा अच्छा गोरी का एक वाक़या दिलचस्प मुझे बड़ा अच्छा, क्योंकि रियाज जब होता ना तो उस वक़्त ना कोई किसी को ना देखे। इवन तक कि मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा है। उस दौर में मैं मदिया शाह को रेसल करा रहा था, तो डांस की प्रैक्टिस करा रहा था मदिया शाह को। ये एक बड़ा अच्छा वाक़या। और जब मैं डांस करा रहा था, वो गाना था थिएटर पे, वो कर रही थी अफजाल साहब का थिएटर तमसिल के अंदर। तो वो गाना था, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके। ये वाला गाना था जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था। तो वो ना उसकी जो बहन थी ना, वो बीच में दखल अंदाजी कर रही थी मदिया शाह की। अच्छा। हाँ जी, वो दखल अंदाजी कर रही थी। तो एक दफ़ा एक्शन दिया, मैंने कहा गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां, तो दुपट्टा होता ना उसको ऐसे ओढ़ना था, वो करना था। तो वो मदिया शाह से नहीं हो रहा था, तो उसकी बहन कहने लगी, आशी बाजी आप ऐसे नहीं, यूं करो। एक दफ़ा बोला, दो दफ़ा बोला, तो उसने कहा आगे से, मदिया शाह कहती बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, मुझे पता है, तुम चुप रहो। फिर चुप करे, फिर वो बोली, तो उसने ना फिर वो बोली, फिर वो टोकी। ये वाक़या तो फरजाना साहब मैं ज़िंदगी में आज तक नहीं, उन दोनों बहनों में इतना लड़ाई हुई, हाथों पाई, एक दूसरे के साथ हाथों पाई, लड़ाई हुई इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। तो क्योंकि जान बच गई आप? मैं छुड़ाया और मुझे धक्का दिया और मैं दरवाजे के साथ लगा, जाके धक्का दिया। मदिया शाह के साथ इतनी ताकत है और आदमी है पूरा माशाल्लाह। तो वो उसने धक्का दिया, कहती पीछे हट जा, तू पीछे हट जाओ। इसने मुझे क्यों, मुझे कहा मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। तो वो लड़ाई इतनी, मैं छुड़ा रहा, मुझे धक्का दिया, मैं दरवाजे के साथ, मेरा सर लगा बड़ी ज़ोर से, और इतना कि मैं वहीं मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे चक्कर आ गया कि क्या हुआ मेरे साथ। मतलब कहने का मतलब है जब रियाज होता है तो उस वक्त रियाज का मतलब कोई ना हो दूसरा आसपास। इस तरह वाक़या निरमा के साथ हुआ। जब निरमा को मैं प्रैक्टिस करा रहा था उसके घर में, तो उसकी वालदा साहिबा आ रही बार बार, तो वो निरमा अपनी वालदा के साथ बदतमीज़ी की उसने। अच्छा। हाँ, कहती क्या है, मुझे तंग कर रही हो आग भाई, एक दफ़ा बता दो क्या है। मतलब कहने का मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग या रियाज है तो दूसरा बंदा कोई ना हो, रियाज का मतलब ये होता है। तो इस मामले में जी हाँ, वो ध्यान उधर। फिर निरमा भी अपनी माँ के साथ बड़ी उसने बदतमीज़ी की और मैंने उसको कहा बच्चे ऐसे नहीं कहते, माँ को ना ऐसी। कहती नहीं सर जिमी आपको नहीं पता, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, एक दफ़ा बता दो। कहने का मतलब ये रियाज में कोई दखल अंदाजी ना हो। तो इस तरह ही वाक़या गोरी का भी हुआ। तो अंजू जी वो उनके घर आई हुई थी और तारा बेगम आई हुई थी नीचे बैठी हुई। तो उसने कहा हम तुम्हारी रेसल देखने के लिए आए। जी हाँ, तारा फिल्म स्टार वो आई हुई थी साथ उनके। तो उसने कहा हम भी तेरी ना रेसल देखने आए, तुम क्या गोरी को सिखा रहे हो। मैंने कहा मैंने क्या सिखाना है, वो बस अपने फिगर के लिए करी, पतली होने के लिए। तो इतनी देर में ना गोरी अंदर से आती है। तो हम ऊपर चले गए रेसल करने के लिए। तो अब आधा घंटा गुजर गया, नहीं वो कहती मैं बुलाती हूँ अभी, अंजुमन साहिबा को कहती है मैं आपको ना खुद बुलाऊंगी, आपने फिर ऊपर आना है। ऊपर कमरा था, मैं वहाँ प्रैक्टिस करा रहा था, तो तबले वाला भी मेरे साथ था। हम ऊपर चले गए। तो जब ऊपर गए तो आधा घंटा जो, मैंने कहा गोरी वो नीचे अंजुमन साहिबा बैठी हुई और तारा बाजी है। तो कहती नहीं नहीं, मैं अब रियाज में ना किसी को दखलंदाजी नहीं करने दे, चाहे वो मेरी बहन हो कोई भी हो। रियाज का मतलब है हम आपस में उस्ताद शागिर्द हैं। तो कहने का मतलब है अंजुमन बेगम वहाँ से नाराज़ होकर चलेगी, उससे उठ के गुस्से के मारे। अच्छा। हाँ, मतलब ये ऐसा वाक़या है कि रियाज कर रही थी, वो कहती मैंने नहीं प्रैक्टिस दिखानी, मैं क्या कर रही हूँ। तो रियाज का ये मतलब होता है कि कोई किसी का दखल अंदाजी न करे। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, रियाज जब कोई कर रहा हो, कोई रिश्ता नहीं, हाँ कोई रिश्ता नहीं, काम फिर काम होता है। तो कहने का मतलब ये इस तरह हुआ, कई आर्टिस्ट जो ना इस चीज़ को माइंड करते हैं। तो शागिर्द इस तरह मीरा को भी कराता है, उसकी वालदा आती है, उनका अम्मी मुझे डिस्टर्ब ना करें, बाद में जब मैं प्रैक्टिस करूँगी फिर आपने आना। इस तरह उस दौर में सायमा जब सीखती थी उसका बहनोई और बहनों, तो मैंने उनके बहनोई और भाई को, बहन को मतलब जो बड़ी बहन थी सुनहरी खां की जो वालदा है वो, तो मैंने उनको बाहर भेज देता था।
तो कहती है तुसा मेरे माँ बहन ਨੂੰ क्यों बाहर भेजा। मैं क्या वो इसलिए भाई रेसल नहीं होती, जब आप बैठे होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगी आप। तो वो गाना मैंने उस दौर में इसको सिखाया था, मुझे इसलिए याद है। बड़ियां आशिक मजाज अखां तेरियां वे लड़ी जानिया, होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया, होशां लुट के चुरा के नींदा मेरिया, ए की तू करी जाना है। बड़ियां आशिक मिजाज अच्छा, बड़ियां आशिक मिजाज गल्ला तेरियां में बदो बदी। ये गाना मैंने सैमो को सेट कराया था उस दौर में। अच्छा, नीली के साथ भी कोई रहा आपका? हाँ जी, नीली के साथ मेरा हुआ था। एक गाना था, फिल्म महबूबा फिल्म थी। अच्छा। हाँ वो फिल्म थी, उसमें रीमा की बहन बड़ी वो उसमें हीरोइन थी, सायरा रानी और नीली 2 हीरोइन थी उसमें। तो उस दौरान मेरी इस्लामदा उनसे साथ हुई, गाना करवाया। आधा नीली के ऊपर था और आधा सायरा रानी, रीमा की जो बड़ी बहन है सायरा रानी उसका नाम था। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत बड़ी हसीन है। वो शादी उन्होंने उसी फिल्म के दौरान शादी कर ली और फिल्म वो बंद हो गई। उसका नाम था महबूबा। फिल्म का नाम महबूबा। और उसमें हीरो था इस्माइल शाह। अच्छा। इस्माइल शाह और नीली और रीमा की जो बड़ी बहन है सायरा ईरानी, वो थी फिल्म। उसमें मैंने गाना करवाया था शाहनूर स्टूडियो के अंदर। तो वहाँ मेरी नीली से पहली मुलाकात होती उस दौर में। अच्छा। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम थोड़ा सा किया, एक्सपीरियंस हुआ। बड़ी अच्छा बोलती मैं, बड़ा अच्छा हुआ। तो उसी दौरान कोई मतलब 95 की बात है, दोबारा जब मेरी उनसे मुलाकात होती, बीच में सेट से इस्लामदा होती थी 95। उधर शाद साहब थे, इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं। तो वो फिल्मों में भी उन्होंने बड़ा काम किया है, फजाना साहिबा। उनके यहाँ बर्थडे थी। अच्छा। तो उस दौर में जवेद शेख के साथ वो काम कर रही थी बहुत, नीली बेगम बहुत काम कर रही थी नीली। तो मेरी मुलाकात वहाँ होती फंक्शन के दौरान। वहाँ पे ये हुआ कि सब वहाँ पे रीमा थी, नीलो बेगम थी, वहाँ पे शान था, उधर मेरू निसा थी, उधर क्या नाम है वो थी दुर्दाना रहमान थी वहाँ पे, और वो नादिया अली थी उधर। अच्छा। वहाँ पे तो वहाँ पे ना सब ने डांस करना। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम लोग डांस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो करेगा तो नीली करेगी। वहाँ पे ये अनाउंसमेंट्स हुई, बारी बारी सब डांस, वहाँ रीमा भी बैठी हुई थी, सब थी। तो उन्होंने कहा जी नीली करेगा। तो कहती नहीं जी नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सबको करना पड़ेगा, हम सब करेंगे आप। तो गाना लगा था, वो गाना था जी नीली के ऊपर, वो पिक्चर ऐसा है वो गाना तेरी हिक दा सराना होवे उत्तो मौसम दीवाना होवे, तेरी हिक दा सराना होवे उत्तो मौसम दीवाना होवे, ये गाना था। तो नीली अकेली उठी है, उसके बाद जब डांस कर रही तो कहती शेखू इधर आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़े जवेद शेख और ये दोनों ने फिर डांस किया वहाँ पे पूरा गाना, और हाल क्लैपें सब ने दी, नीलो बेगम मैं सब ने क्लैपें दी। उसके बाद फिर बारी आई उसकी रीमा की जब बारी आई तो उसने गाना शुरू किया। वो नच पतलो गाना है फिल्म दिल फिल्म का, उस पर वो शूटिंग है उन दिनों में कर रही थी वो। तो वो नच पतलो पे उन्होंने डांस किया आधा गाना। वो तो शान बैठा था, फिर शानी को बोला शान आओ, तो शान ने दोनों मिलके ये इन्होंने ड्यू डांस किया। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम, यादगार वो प्रोग्राम था, और आज तक मैं वो वाकया नहीं भूल सकता। फरजाना साहिबा इतना हम मतलब रात के 10 बजे सुबह के 9 बज गए थे उस प्रोग्राम के अंदर, इतना हल्ला गुल्ला। और बेटे की बच्चे की सालगिरह थी वहाँ पे उनकी। फिर उसके बाद वो आई मेरू निसा आई, जो नई नई हीरोइन आई थी उस वक़्त, वो आई है, उसने डांस किया। उसने किया था वो गाना था, इंडियन गाना है वो, बड़ा मशहूर गाना है। उस पर बाहों में चले आ ओ हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर, इस पे उसने डांस दिखाया। उसके बाल बड़े खूबसूरत थे, हसीन थी, नई नई आई थी, उसने बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस की। और एक पंजाबी उसने गाना दिखाया था, तो 2 गाने उसने दिखाए थे।
उसके बाद एक और आर्टिस्ट थी नादिया अली ने किया, दुर्दाना रहमान ने किया, सब ने डांस किया। वो उस पर किया दुर्दाना रहमान ने, वो नहीं उसी के ऊपर गाना हुआ है, वो गाना था उसने किया था वो, हाँ वो गाना था रब जाने रब जाने सानू ते तू मार सुटिया शाला आप जवानियां माने हो शाला आप जवानियां माने वारी जावा केड़े बिन मैं मर गई तेनू लगन हवावां तत्तियां हो तेनू लगन हवावां तत्तियां। ये दुर्दाना के ऊपर पिक्चराइज है, उन्होंने इस पे परफॉर्मेंस की और बड़ा अच्छा उन्होंने जो आर्टिस्ट थी। फिर नीलो बेगम को भी उठाया तो उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं डांस नहीं कर सकती, तो ये सब कर रहे हैं तो मैं एंजॉय नीलो बेगम। तो फिर नीलो बेगम ने कहा भाई अब सब ने कर लिया, अब जिमी रह गया। नीलो बेगम ने मुझे कहा कि जिमी अपना डांस दिखाओ, वही जो आप क्लासिकल करते हो। तो फिर मैंने इंडियन सॉन्ग के ऊपर क्लासिकल दिखाया। वो गज़ल थी रेखा की दिल चीज़ क्या आप मेरी जान लीजिए, और दूसरा गाना मैंने दिखाया था होंठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। ये 2 सॉन्ग मैंने वहाँ पे किए, क्योंकि तकरीबन सब लोग वो पाकिस्तानी गाने, मैंने इंडियन जो मुझ पे सूट करते हैं, और मेरा जो स्टाइल है वो इंडियन उर्दू गानों पे ज़्यादा है, पंजाबी नहीं है मेरा। तो मैंने वो 2 गाने, फिर नीलो आपा ने मुझे उठ के नज़र दी, नीली ने उठ के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा ब्यूटीफुल जिमी इज़ ब्यूटीफुल, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसे लाइव में। रीमा ने बहुत तारीफ़ की, रीमा ने ताली, उनकी वालदा साहिबा थी सैया बेगम, वो भी साथ थी। उन्होंने मुझे नाम दिया, उसकी वालदा ने, रीमा साहिबा ने, उसकी जो वालदा साहिबा थी सैया बेगम, उन्होंने मुझे इनाम दिया, 1000 रुपया दिया। नीलो बेगम ने दिया, इस तरह सारों ने मुझे इनाम दिया। वहाँ मुझे काफ़ी पैसे हो गए थे। माशाल्लाह वो फंक्शन जो है ना आज तक यादगार है, उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। और उन्होंने मुझे VCR पे बनाई थी, लेकिन मैंने ली, उस वक्त VCR का दौर था, CD का तो दौर नहीं था। तो वो फंक्शन जो है ना आज तक यादगार है। वो जब भी मैं जाता हूँ, इस बात को भी 15-20 साल गुजर गए, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि जिमी आपने भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। उस फंक्शन में ना लोग रीमा, नीलो बेगम तो पहले भी मेरा परफॉर्मेंस देख चुकी थी, लेकिन रीमा ने पहली दफ़ा लाइव मेरा देखा उस वक्त। उसके बाद फिर शहजाद गुल के घर में मैंने जो आपको वाक़या सुना चुका हूँ, तो रीमा के कहीं ना कहीं मैं परफॉर्मेंस करता, रीमा उधर बैठी होती थी कहीं ना कहीं किसी तकरीब में, मतलब। तो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने ना मेरा फंक्शन देखा परफॉर्मेंस करते हुए इस तरह के, तो वो बड़ा लाइक करते। वो यही कहते थे कि भाई आपका जो स्टाइल है वो इंडियन है। मैं कि इंडियन की बात नहीं, मुझे वो गाने उस पर सूट करता है जो मुझे अच्छे लगते हैं, और आर्ट वाले गाने हैं ये। तो इसलिए नीलो आपा बेगम के साथ मेरी बड़ी अच्छी है। वो जब भी जलता हूँ उनके साथ मिलता हूँ, जाता हूँ, बड़ा अच्छा वो रिस्पेक्ट करती हैं मेरे एज ए फ़नकार। वो ख़ुद बहुत बड़ी फ़नकार है हमारे पाकिस्तान की, इसमें कोई शक भी नहीं है, और बड़ी अच्छी नीलो बेगम बहुत अच्छी हैं। तो सभी के साथ मेरा है प्यार। इन घरों में तकरीबा होती है, कोई एक्ट्रेस के यहाँ जहाँ जाते हैं तो हम लोग ये परफॉर्मेंस आपस में सब आर्टिस्ट मिल के करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे अंजुमन बेगम के घर में कोई तकरीब होती है, लास्ट में अभी गया था वहाँ पे, ये मुसरत मिसबा साहिबा थी डिप्लेक्स वाली जो है, उन्होंने उनका डिनर किया था, तो उधर मैंने परफॉर्मेंस की और सब ने की, और भी उधर मेरी स्टूडेंट्स थी वहाँ पे गई नहीं थी, तो डांस किया उधर। अंजुमन बेगम ने भी मेरे साथ एक गाना किया और बड़ा अच्छा उन्होंने किया। तो फिर मुसरत साहिबा ने पूछा कि जिमी जो है ना, कि उन्हें कहा ये अंजुमन बेगम के अल्फाज हैं, उन्हें कहा जिमी का जो नाम आता है वो उस्तादों में आता है। तो मैं इस बात पे अंजुमन बेगम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। काम तो आता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी लगे रहो नहीं आता, तो मैं अभी भी समझता हूँ मैं सीख रहा हूँ। तो जिमी आजकल तो आप गाने भी गा रहे हो, फूड स्ट्रीट में भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो? जी फरजाना साहब, गाने का शौक़ मुझे इसलिए पैदा हुआ कि अंजुमन के घर में ना, अंजुमन बेगम के घर में ना एक पार्टी होती रहती है, उधर सारी लेडीज़ होती हैं, तो वो सब गाना गाती हैं। अंजुमन बेगम खुद बहुत अच्छा गाती हैं और इतना सुरीली है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा कि अंजुमन बेगम आप गाना शुरू कर दें, बहुत अच्छा आप गाती हैं और बड़ा अच्छी आवाज़ है। जब वो गाती थी तो मुझे सब कहते थे, उधर तारा बेगम भी होती थी, तारा बेगम उनकी सहेली हैं, तो इस तरह सब उनकी सहेलियाँ हम आपस में बैठते हैं,
तो गाने का शौक़ मुझे इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा ये गाओ। मैं कहा जी मुझे तो गाना नहीं आता, मैं तो डांस कर सकता हूँ। तो कहती भाई गाओ, आपको कुछ ना रोना हंसना तो सभी को आता है। तो फिर जब मैंने ऐसे गुनगुनाया, उस वक्त मैंने सीखा नहीं था, गाना शुरू नहीं हुआ था, तो ऐसे ही सुनाया। तो फिर अंजुमन बेगम ने कहा भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाना करो, गाया करो। तो इस तरह मेरा उन्होंने हौसला बढ़ाया। फिर मैंने गाना 2 साल से मैं सीख रहा हूँ और परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो और फूड स्ट्रीट्स है वहाँ, सैटरडे नाइट और मंडे को उधर गाता हूँ। और इस तरह तकरीबन मतलब सब एक्टर्स के घर, ज़ेबा बेगम के यहाँ, बाबरा के यहाँ, बेगम के यहाँ पार्टी होती, फरदौस बाजी के यहाँ उधर प्रोग्राम होता है, गोरी के घर होता है, उधर हम गाते हैं, अपना हल्ला गुल्ला करते हैं। पार्टियों का सिलसिला जारी है? हाँ जी, मेरा जारी है और बड़ा अच्छा है। मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मैं गाने गा रहा हूँ। आजकल किन किन को डांस सिखा रहे हैं? आजकल मैं फैमिलीज को सिखा रहा हूँ, ज़्यादा फैमिलीज में। आर्टिस्टों में कौन? आर्टिस्ट में तो वो निर्मा है जिसको मैं वो तालीम दे रहा हूँ। योगा की क्लास होती है, तो डांस नहीं वो करती मेरे पास, सिर्फ योगा करती है। हाँ, और योगा के लिए उनकी क्लास है, बड़ा अच्छा फिक्र किया। दुनिया न्यूज़ के लिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए, तो देखो जल्दी इंशाल्लाह ऑन ईयर होगा, वो आप देखिएगा फलाना साहबा। तो वो कुछ डिमांड है, वो उनकी अगर पूरी हो जाएगी तो वो अंजुमन साहिबा से भी। हाँ, अंजुमन साहिबा को भी मैं क्लास देने जाता था। अच्छा। और बड़ी अच्छी अंजुमन साहिबा तो बहुत ही सबसे अच्छी, वो एज ए इंसान बहुत बड़ी है अंजुमन साहिबा, बहुत अच्छी। अंजू जी जो है ना बहुत बड़ी हमारे मुल्क का समा इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खुदा कसम, आप भी जब मिलेंगी तो आप भी फैन हो जाएंगे मुझे। अंजू जी तो इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, वोट की इज्जत इतनी देती है इंसान को। ये नहीं कि मैं कोई वाकया है उनके हवाले से भी दिलचस्प आपके पास तो है ना? हाँ, एक वाकया मेरे पास बड़ा अच्छा है उनके। मैं उनकी इज्जत की, क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ तो मेरी एक स्टूडेंट थी उनके घर में, तो उनके जो मियाँ थे ना नवीन मलिक साहब, वो आए तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा अंदर, उनका मियाँ साहब गेस्ट अंदर आए हैं, आपने अंदर नहीं आना। तो उन्होंने ना फिर अपनी बच्ची को फोन किया कि बेटा ये कौन मेहमान है जो तुम्हारी वालदा मुझे अंदर नहीं। उन्होंने कहा जिमी अंकल आए हुए, उनके साथ एक शागिर्द है, वो बैठी नहीं है और बस मम्मा नहीं है। तो इसी बात में मैं वो वाकया उनका जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी मेरी रिस्पेक्ट की कि अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरी उनके साथ नहीं थी सामदौरी, तो वो कह रही जब आपको नहीं पसंद है ये चीजें तो मैं उस बंदे को कभी ना लूं। दूसरा एक और वाकया, उनके घर में रेशम भी आती थी, रेशम भी आती थी, तो मेरी उनसे कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जिमी जब तुम्हारी किसी के साथ नहीं तो रेशम भी आज के बाद नहीं आएगी। ये 2 वाकये। उन्होंने मेरी खातिर रेशम को भी कभी घर में बुलाया, मुझे बुलाती थी कि जिमी आप हो फर्स्ट। 2 वाकये जो है मेरे जेल में आज तक हैं, वो बहुत अच्छी हैं, जिनके साथ प्यार करती बहुत करती और हमदर्द भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारे मुल्क का एक सरमाया है वो, और बहुत अच्छी। और उनको पता नहीं जिमी के साथ नहीं है तो वो मेरा साथ देती है अपने हस्बैंड के साथ। डांस सीखती हैं आप? हाँ, नहीं उन दिनों में सिखाता था, जाके प्रैक्टिस कराता था, तो इसलिए कि मैं निर्मा के साथ जाता था तो साथ ही वो कहती थी मेरी तरफ भी आ जाया करो। बहुत अच्छी, उन्होंने कभी मेरा हक नहीं रखा, हद से ज्यादा उन्होंने मुझे नवाजा, इस मामले में बहुत अच्छी है वो। जाके हाँ, डांस को प्रैक्टिस कराता था। पहले उनसे गाना नहीं होता था, फिर मैं जब रोज प्रैक्टिस करना शुरू करी, फिर 10-10, 20-20 गाने अंजू जी ने ना करने गाने डांस, क्योंकि उनका सांस पक्का हो गया था। तो इसी बहाने एक्सरसाइज समझ के वो करती थी मेरे पास, बस एक्सरसाइज समझ के मेरा पसीना ले, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए वेट ज्यादा था, तो वेट कम किया, गेन किया उनका, अंजुमन बेगम का। बहुत अच्छी है वो। तो ये भी जब उनके पास जाओ, आप फिर खुद ड्रॉप करने जाती, रक्शे में बिठाती, ख्याल करती हैं, उनमें ये चीजें ना बड़ी मैंने एक अच्छा देखा जो मैंने किसी में नहीं पाई, एहसास। एक दफा और भी वाकया सुना दूं। मैं जब उनके यहाँ एंटर हुआ तो खाना था उनके घर में ना, तो अंजुमन बेगम के यहाँ खाना था उधर, तो मैं जब आया तो वो लेटी हुई थी ऐसे, तो रेशम थी, उनकी बहन थी शमीन थी, वो बैठी हुई थी, ताराबाजी होती थी, एक एक्ट्रेस थी पुरानी, वो भी बैठी हुई थी। तो ऐसे वो अंजुमन बेगम लेटी नहीं है, तो मैं एंटर होता हूँ तो उन्हें कहा जिमिया आ गई। मुझे अंजू जी ने जिमिया कहती जिमिया आ गया, मेरा जिमिया आ गया। तो उठ के खड़ी हूँ, तो उन्हें कहा रेशम, उन्हें कहा हाँ मैं जाननी है जिमी, बड़ा पुराना जाननी है। रेशम ऐसे बोला हाँ मैं बड़ा पुराना, कहने का मतलब वो उठ के ऐसे मिली है और रिस्पेक्ट की, गले लगा, और रेशम वहीं बैठी बस दूर से ऐसे हेलो, और मैंने भी वैसे की। मतलब जिनके साथ नहीं है, जिनके साथ है वो इज्जत करती।
मतलब ऐसी ऐसी यादें हैं जो वो रिस्पेक्ट वो करवाती हैं, अगले को इज्जत इतनी देती हैं वो। तो अल्लाह ताला उसी को मुकाम देता है जो दूसरों की इज्जत करता है। तो अंजुमन बेगम को इतना बड़ा मुकाम दिया हुआ अल्लाह पाक ने, उनको और इज्जत दे, शोहरत दे, और अल्लाह पाक वो है ही बहुत अच्छी। तो स्टेज के आर्टिस्टों को भी सिखाया, जैसे खुशबू और नरगिस वगैरह से भी कोई? नरगिस का एक गाना मैंने कराया था उस दौर में जब ये फिल्मों में इंटर हुई थी। कैसी आपको लगा डांसर कैसी? वो फिल्म थी बेरहम, वो मुजरा था, वो क्लासिकल टाइप का। तो वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा वो डांस मास्टर थे, वो कट हो गया। तो उन्होंने कहा चलो जिमी है हमारे पास, इससे मैंने मेरे फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था उसके साथ, पहला गाना कराया नरगिस साथ। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी डांसर। लेकिन बेसिकल जो चीजें थी ना वो मुश्किल थी गाने के अंदर, वहां पे वो अड़ गई। जब मैंने गाना शुरू किया उसमें कुछ चालें होती जो डांस के बारे में, डांस को ही पता होता हमें, उसको कहते हैं दादरा। दादरा ना उसको चलना नहीं आ रहा था नरगिस को, तो दादरा चलना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, मैं उसको गजाला ही कहता था, मैं क्या गजाला, तो कहती भाई ये क्या मतलब, ये स्टेप्स नहीं करो, मुझे और करा। तो मैं जो भी कराता था ना, मतलब उसके लिए ना मैं बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मैं तो क्लासिकल जानता हूँ ना, तो क्लासिकल सीखा हुआ था, तो वो गाना भी क्लासिकल था। इस वाले से नरगिस के ना वो स्टेप्स नहीं हो रहे थे। फिर मुस्तफा रिश्ता बैठे थे, गुलाम ये दिन था, तो उसने कहा मैनेज कर लो। तो उसने नरगिस ने कहा कि नहीं, कहती इसको हटाओ, मतलब सच्चा वाकया। तो उसने कहा नहीं जिमी को हटा दो यहाँ से। उन्होंने कहा क्यों, अब रात को 2 बजे हम किसको बुलाएं, तुम ना मैनेज करो उसके साथ। तो फिर मैंने एक एक्शन बदला, फिर दूसरा बदला, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, उससे ना हो नहीं रहा था, क्योंकि क्लासिकल तो उसने सीखा नहीं हुआ। तो इसलिए नरगिस बहुत अच्छी है, बड़ी मतलब प्यार करने वाली। लेकिन वो उस दौर में हमारी ये थोड़ी सी अंदर, वैसे एक ही गाना कराया। फिर उनकी अम्मी ने मुझे कई दफा बोला उन दिनों में कि तू जिमी गुजाला को डांस करा स्टेज पे। मैं कहनी आंटी मैं तो स्टेज नहीं करता। तो उनकी अम्मी ने मुझे कई दफा कहा बहुत अच्छी है बाजी मिलो, बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे उन दिनों में बहुत दफा कहा कि तुम नरगिस के साथ काम करो, फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि वो अपने मिजाज की, मेरा अपना मिजाज है। तो मिजाज किसी के साथ मिलना काम का, उनके साथ मजा आता। जैसे मदिया शाह, उसके साथ मैंने बहुत काम किया, 95 से लेके मतलब 2000 तक हम करते रहे 10 साल। मदिया शाह शो भी किए, मैं बाहर के मुल्कों में भी गया। ज्यादा जो टाइम मदिया शाह के साथ मैंने स्पेंड किया, क्योंकि माइंड मिलता है, काम एक दूसरे को समझता हूँ मुझे, मैं उनको तो काम किया। रीमा के साथ भी किया, कई फिल्मों में शूटिंग्स की हैं, बाहर भी इस्लामाबाद शूटिंग्स किए थे, हम इकट्ठे ही होते थे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ और मजा काम का उनके साथ है। किन किन आर्टिस्टों से आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस हवाले से? हाँ, ज्यादा मेरी जो जितनी हीरोइंस है ना हमारे पाकिस्तान की, ज्यादा मेरी मदिया शाह के साथ ज्यादा रही, और अभी भी है माशाल्लाह। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है बिरमा, तीसरे पे आती है मीरा, हाँ, चौथे पे लैला आती। अच्छा हाँ, और कौन सी खुशबू से भी नहीं, खुशबू से नहीं, वीना मलिक से। वीना मलिक से साथ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, जिनके साथ मजा आता था काम करने का। इनके साथ काम करके ना कंफर्टेबल, वो मुझे, वो मैं उनको कंफर्टेबल। रात को 2 बजे बुलाए तो 2 बजे हम काम कर, सुबह के जाने हो गए। मदीना तो बहुत मेहनत करते थे सुबह। हम रात को रोजा भी हम इकट्ठे रखते थे उधर उस जमाने में। तो रोजा रखने से पहले सहरी तक हम प्रैक्टिस कराता था उसको। सुबह सहरी हमने रखनी, रोजा नहीं वो छोड़ती थी मदिया शाह, रोजा नहीं छोड़ती थी। अब मैं भी नहीं छोड़ता था, हम रोजा इकट्ठे रखते थे। तो कहने का मतलब वो मेहनती थी बहुत ज्यादा, मदिया बहुत ज्यादा मेहनती, और जिस काम को वो थान ली तो वो करके दिखाती। वो आदमी है, उसको औरत ना समझे आप फरजाना साहब, वो आदमी है। उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुनाता हूँ। हमें यहाँ से बुलाया गया, मोहम्मद अली की वहां पे शाम थी और जेबा बेगम, हम इकट्ठे थे उधर। कहाँ गए? कराची में ताजमहल होटल में। यहाँ से अजरा जहां गए, जेबा बेगम गई, मोहम्मद अली साहब की ना डेथ हो चुकी थी। तो वहां पे एक शाम मोहम्मद अली साहब की रखी थी। यहाँ से जेबा बेगम, मैं, मदिया शाह, अजरा जहां, वारिस बेग और संगीता आपा, सलमा आगा, और कौन थी इसमें एक्ट्रेस, मतलब काफी थी। मदिया शाह का वो वाकया मुझे आज तक नहीं भूलता, क्योंकि वो आदमी है, वो औरत नहीं, वो पाइयों का पाई है, और वो नहीं डरती, ना डर है उसमें, इक्वालिटी है, बड़ी बहादुर है। और बड़ी मैं इस चीज से उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ ये कि हम लोग अवार्ड शो था वहां पे,
हम लोग इकट्ठे गए, मैं और मदिया हम इकट्ठे गए थे वहां उसमें। उन्हें प्रोड्यूसर ने हमें टिकटें दी, वहां ताजमहल में ठहराया, सब कुछ आया। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या। हम लोग चले गए, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, आधा प्रोग्राम इंटरवल हो चुका। लाहौर से जितने आर्टिस्ट थे ना, वो प्रोड्यूसर जो था ना, डायरेक्टर जिसने हमें बुलाया था, वो हमें स्टेज में, हाँ वो भी थे, असलम डार साहब डायरेक्टर, वो भी थे, हसन अस्करी साहब भी थे। ये इतने तो बड़े लोग ने, डायरेक्टर को नाम को हसन साहब मेरे साथ बोल, वो मेरे साथ बैठे। तो मैंने डार साहब, मैंने कहा डार साहब आपकी एंट्री नहीं हो रही, आधा प्रोग्राम हो। कहते नहीं यार वो तो बुला ही नहीं रहे, तो मैं कि मैं जाऊं, बुलाएगा तो पाई तो जाऊंगा मैं। वो डार साहब कहने के, वो असलम डार साहब कहता पुत्रों मैंने बुलाए नहीं, तो मैं कि मैं उत्ते जाऊंगा, 10 मिनट में। क्या बात, तो आप ठीक कह रहे हैं। हुआ फिर ये कि ऐसे हम इंटरवल हुआ तो चाय का वक्फा हुआ, हम लोग बाहर ना चाय ताजमहल होटल में ऐसे सारे कॉफी में, इतनी देर में ना मैं, सलमा आगा, संगीता आपा, निशो बेगम, निशो आपा, हम लोग सारे अजरा जहां सारे टीवी लॉन्च में बैठे हैं। जेबा बेगम अंदर ही बैठी थी, उनको भी नहीं बुलाया स्टेज पे अभी तक, आधा प्रोग्राम खत्म हो चुका। इतनी देर में ना एक आदमी आया, कहता है मैडम आप उसको कह रहा है संगीता आपा को, जल्दी चले वो आपको वार्ड है। तो एकदम मदिया ने ऐसे देख, कहती शर्म करो, बगैर शर्म नहीं आती, औरतों की कमाई खाते हो, हमें बुलाया या हमारे बलबूते पे तुम लोग इधर पहुंचे हो, और लाहौर से जो आए हैं उनको तुम पेश नहीं कर रहे, और जो यहाँ की गलत मलत औरतें उनको तुम अवार्ड दे रहे हो। मदिया ने रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। इस बात पर लड़ाई हुई और संगीता आपने छुड़ाया, मैं छुड़ा रहा हूँ, मुझे भी धक्का दिया, मैं कुर्सी के नीचे गिरा। बड़ा दिलचस्प बात है। फिर सलमा आ गई, उसका शौहर था, उसने छुड़ाया। उन्होंने कहा नहीं बाजी ये गलत कर रहा है, हमें लाहौर से बुलाया, हमें स्टेज पे नहीं बुला रहे, जो यहाँ के एम बेतुके लोग हैं उनको स्टेज पे अवार्ड दिए जाए। तो मदिया शाह इस बहादुर औरत, हम ग्रीस भी गए, हम दुबई भी इकट्ठे गए शोज किए, और बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने उसके साथ टूर किए बाहर के मुल्कों में, और एज ए कंफर्टेबल, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा। सफर के मामले में मदिया से इज बेस्ट। और दूसरी मीरा के साथ भी किया, निर्मा के साथ फारिग, मुझे नहीं। इंडियन आर्टिस्टों से भी आता था, जैसे किरण खेर, रेखा, ये। हाँ जी, 2003 में ना मैं शूटिंग की थी, मैंने वीरू फिल्म थी, वीरू उनका नाम था पहले, खामोश पानी से वीरू आई फिल्म, वीरू से खामोश पानी हुई, क्योंकि वो रोल ऐसा था। उसकी जो डायरेक्टर थी वो थी सबिया, दिल्ली की, वो महाराज की शागिर्द थी, मेरे उस्ताद की। उनकी जो शागिर्द थी ना, उनकी वो बेस्ट फ्रेंड थी। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जिमी का महाराज का एक स्टूडेंट जो होनहार है, जिमी महाराज वो है, तो उनसे आप कोरियोग्राफी करा। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। किनसे मिलवाया? रेखा से? नहीं, रेखा से नहीं, ये जो डायरेक्टर थे, अच्छा ठीक। सबिया बेगम, सबिया इनका नाम था। वो मेरी शागिर्द है, महाराज की भी शागिर्द है। अच्छा। वो उन्होंने मुझे इनसे तारुफ करवाया था। तो जब हुआ तो उन्होंने कहा जी ये गाना है, तो उस गाने के लिए एक गाना कराना था उस फिल्म में ना, 8 मूवी थी ना, तो साइमा से भी रहा था। साइमा ना उसको कितना 30 लाख रुपए मांग रही थी एक गाने का उस फिल्म के लिए। अच्छा। हाँ, उस शूटिंग में एक गाना था, फिल्म स्टार साइमा। हाँ जी, फिल्म स्टार साइमा, एक गाने का वो 30 लाख रुपए मांग रही थी उस वक्त। अच्छा। उस फिल्म में जब 2003 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौन सी एक्ट्रेस मशहूर है, तो किसी ने उनको कहा, उसमें 8 मूवी थी ना, तो उन्होंने कहा साइमा जो ने इस वक्त वो टॉप पे है। तो उन्होंने कहा फिल्म का कितना लेते हैं, उन्होंने कहा 2 लाख लेते हैं। किसी ने उन्होंने स्टूडियो भेजा, कोई इनके मिलने वाले थे, मुझे नहीं मालूम, मुझे जो उन्होंने बात बताई मुझे इसके बाद, वो कह रही थी भाई जो आपकी टॉप की जो एक्ट्रेस है ना, मैंने उनको गाने के लिए हायर किया है, तो वो गाना हाँ, मैं क्या वो तो कर लेंगी। कहती वो तो भाई 30 लाख मांग रही, तो 30 लाख तो टू मच, बहुत ज्यादा है, एक गाने के 30 लाख मांग रही। तो टॉप स्टार होते तो मैं तो, ये तो उसकी कैरियर की बेस्ट फिल्म होगी, 8 मूवी यही, मुझे वो बात करें। तो मैंने कहा जैसे आप नासिर समझे। फिर इन दिनों में मेरी एक शागिर्द थी, मेरे पास डांस सीख रही, क्लासिकल। फिर वो उस बच्ची को मैंने आगे तारुफ करवाया उनके साथ, उन्हीं के डांस ड्रेस बना के एक गाना था, वो मैंने पिक्चराइज कराया। जब हम शूटिंग कर रहे तो किरण खेर ना सिगरेट्स बहुत पीती, स्मोकिंग बहुत करती है। अच्छा। हाँ जी, किरण, उसमें एक शिल्पा हीरोइन थी, शिल्पा शेट्टी ने, एक शिल्पा लड़की थी, वो भी इंडिया की एक्ट्रेस थी, ड्रामों में टीवी में काम करती, वो उसमें एज ए हीरोइन थी। तो किरण खीर जो मेन रोल कर रही, उन दिनों में ना किरण खीर ना देवदास की शूटिंग कर रही थी, देवदास फिल्म बन रही थी,
तो वो मेरे पास मुझे कहती जिमी वो मेरी फिल्म जरूर देखनी है आपने देवदास। तो मैं कहा किरण जी जरूर मैं देखूं, कहती वो फिल्म देखना है आपने। तो किरण के साथ मेरी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मोहब्बत सेट पे 4 हफ्ता हम इकट्ठे रहे साथ, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। वो सिगरेट ना स्मोकिंग करती थी, तो जब भी कैमरे के आगे ना आना ना मैंने मन में कैसा कहती भाई सब्र करो, आप तो ऐसे मशीन की तरह हमसे काम करवाते हो, इंडिया में हमारे इस तरह नहीं होता। जैसे आप लोग मशीन आओ इधर खड़े हो जाओ पकड़ो ये बनाओ, वो कहती है हमारे ऐसा नहीं होता। जिमी मियाँ कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा क्यों किरण जी? कहती जिमी तुम तो ऐसे मशीन की तरह हमें पुर्जे जैसे हमारे अंदर कोई पुर्जे डाल दिया, हम मशीन की तरह तर तर ऐसे नहीं हम करते, हमारे तो भाई सुकून से उधर काम होता है, आराम से करो। मैं क्या हमारे यहाँ किरण जी ऐसे ही होता है, गाना रिकॉर्ड होगा सेट पे इस तरह होता है। कहती मैं तो हैरत हुई पाकिस्तान में इस तरह काम होता है। तो वो बड़ी इस बात पे ना बड़ी इंप्रेस हुई मुझसे। अच्छा। किरण जी, किरण खीर जो है, कहती भाई मैं तो बड़ी इंप्रेस हूँ जिमी आपसे कि आप इस तरह यहाँ के लोग इस तरह काम करते हैं। मैं कि जी यहाँ पे इस तरह होता है, हमारे में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। तो बहरहाल मैं जब शॉर्ट करवा रहा था, गाना हुआ हमारा कंप्लीट हुआ, फिर उनके साथ मुझे उन्होंने कहा कि तुम इंडिया आओ, तुम्हारी तो जरूरत है इंडिया में, तुम्हारे में तो बहुत टैलेंट है भाई, तुम इंडिया में छाप। मैं कि जरूर आऊंगा। बड़ी अच्छी उनके साथ मेरी गपशप, नंबर दिए उन्होंने मुझे, तो राब्ता हुआ। रेखा जी से मेरी मुलाकात हुई थी लंदन में, पहली मुलाकात इंग्लैंड में। उनके कोई फ्रेंड्स थे तो मेरे भी वो जानने वाले थे, मैं वहां पार्टी थी तो रेखा जी वहां पे आई हुई थी। उस 95 की बात कर रहा हूँ, 95 की बात कर रहा हूँ। तो वो छुट्टियां मनाने ना वहां इंडियन लोग जाते हैं लंदन में खास तौर पर, ठीक है जी। तो मेरी फर्स्ट मुलाकात वहां पे हुई थी उनके साथ। वहां पे हम लोग, वहां पार्टी चल रही थी, डांस होने का, पाकिस्तान तो बड़ा डांसर आया हुआ, तो मेरा दोस्त है तो सब रेखा जी थे पर उनके साथ कोई लेडीज थी और भी वहां पे लोग थे। वहां पे बड़ा, वहां पे मैंने ना उन्हीं के गानों में दिखाया था इन आंखों की मस्ती से, उन्हीं की जो पिक्चराइज हुआ। तो वो बड़ा इम्प्रेस कहती हमने जो इस गाने की रिहर्सल 2 महीने लगे थे हमें करते हुए, तो आपने ऐसे दे, फिर उन्होंने मुझे इनाम दिया। हाँ, पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उन्होंने मुझे इनाम में दिया, और भी मतलब मुझे पाकिस्तानी काफी पैसे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात होती है उनके पास पाकिस्तान में, मैडम नूरजहां क्या। अच्छा। हाँ जी, मैडम नूरजहां इमरान खान साहब ने अपने हॉस्पिटल के लिए बुलाया था उनको। हाँ, शौकत खान जी हाँ, उधर विनोद खन्ना था, सोनम वालियन थी और कबीर बेदी था। मैडम जी ने उनको बुलाया था खाने पे अपने घर, तो ये पीसी में ठहरी हुई थी। तो मैडम जी की बहुत फैन थी, वो उनसे सुनती थी मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मान, रेखा जी जो है। अच्छा। रेखा जी, तो इस तरह रेखा जी के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा वहां पे लंदन में। जब मेरा मुलाकात उधर ही होती थी, 1-2 उधर हुई मेरी वहां पे लंदन में। फिर दूसरी मुलाकात यहाँ हुई, तीसरी हुई थी दुबई में, ज्वेलरी की दुकान पे। अच्छा। ज्वेलरी, हाँ, मैं और मदिया शाह थे, दोनों थे हम लोग। जो शो था, हम जियो वाले के शो पे गए थे ना, मैं और मदिया शाह। तो वहाँ ज्वेलरी पे दुकान पे उधर मुलाकात हुई थी रेखा जी के साथ, वहां पे देखे। तो ऐसे में क्या रेखा जी कहते, तो कैसी मैं उनको दीदी कहता हूँ, दीदी। तो कहती यहाँ भी पहुंच गए आप? मैंने कहा जहां जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे जाऊंगा। तो आपसे प्यार जो है, मोहब्बत जो है, तो बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ी अच्छी ज्वेलरी पे। इस तरह हमारी मैडम जी का वहाँ गेट टुगेदर हुई थी उधर, तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहा। दूसरी बात है, एक रजनी थी इंडियन एक्टर, प्रेम गीत वाली। अच्छा। तुमने क्या क्या किया हमारे लिए, उसमें जो ये सेकंड हीरो थी, वो नीलो आपा के घर में ठहरी हुई थी। नीलो आपा, शान की जो वालदा साहिबा, नीलो मैडम, उनके यहाँ ठहरी हुई थी। तो नीलो मैडम के यहाँ मेरा आना जाना बहुत ज्यादा था उधर उन दिनों में। तो हमने कहीं जाना, मुझे साथ फंक्शन हो, पार्टी किसी एक्टर के घर मुझे साथ लेके जाती। अच्छा। तो मैं बड़ा उनके साथ बड़ा अच्छा। फिर उनके यहाँ वो ठहरी हुई थी रजनी, हीरोइन जो थी इंडिया से आई हुई थी, तो वहाँ उनके यहाँ ठहरी थी। उसने कहा जिमी ये मेरी मेहमान है, इनको प्रोग्राम। फिर मैंने पहला शो इधर अवारी में अवार्ड शो था, तो वहां मैंने परफॉर्मेंस, रजनी और रिजल का मेरे साथ थी, मैडम की जो बेटी, हाँ वो थी मेरे साथ थी। तीन दोनों को मैं लेके गया वहां पे, मैं उधर परफॉर्मेंस। फिर जब भी वो प्रोग्राम होता ना, वो रजनी मेरे साथ जब उन दिनों में शो ही बड़े होते थे लाहौर के अंदर, कभी वारी में कभी पीसी में, तो फिर मैं उनको बुलाता था। इस तरह शान भी जब पढ़ के आया था बाहर अमेरिका से, तो उसने कहा मेरे शादी को ना अपने साथ रखो, प्रोग्राम इसको दिखा रहे। उन्हीं दिनों फिर बात ये हुआ, फिर 93 में ना इसने स्टेज शुरू कर दिया था, फिल्मों से आउट हो गई थी हिना शाइन।
इसको मैंने उन दिनों में नईद खानम के बेटे को डांस सिखा रहा था मैं। अच्छा, वो स्टेज की जो है राइटर डायरेक्टर है। वो भी मेरे उस्ताद महाराज की शागिर्द है। अच्छा अच्छा। महाराज की शागिर्द है वो, ठीक है जी। तो वो उन्हीं की शागिर्द है। तो उनसे मैंने कहा, कहती जिमी साहब मैंने ना स्टेज करना है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं करवा देता हूँ। मैंने नईद खानम साहिबा से, नईद खानम से बात करी। मैं क्या आप ही, वो मेरी एक शागिर्द है, नहीं वो हिना शहीनी, वो कहती वो मिस रोज़ी, वो भी जानती, ड्रामा देखती थी। कहती अच्छा अच्छा। मैंने कहा उसको आपने ड्रामों में लेना है। तो कहती अच्छा। मैं फिर इसको मिलवाया ले जाके। उस इन दिनों में सखी सरवर ना नईद खानम के साथ अभी एज ए टैच था, अभी अच्छा। थोड़ा थोड़ा जॉब भी करते थे, लेकिन नईद खानम ने सखी सरवर सबको साथ मिलाया था वो ड्रामों वगैरह में। तो पहला ड्रामा ना हिना शेन ने नईद खानम के साथ किया, वो मैंने जाके मिलवाया इसको। वो मिलवाया, इसने मिला के सगी सरवर ड्रामे शो में करते रही। उन दिनों में फिर बीच में मैं इतना बिजी हो गया, काफ़ी स्टूडेंट्स आ गई थी, हिना स्टेज की तरफ चली गई, मैंने इसको छोड़ दिया। काम वाम नहीं कोई हम करते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन रेसल नहीं हो रही थी हमारी। तो उन दिनों में डांस भी नहीं था ना, थिएटर में डांस नहीं होता था। तो डांस तो अब शुरू हुआ कि उस ज़माने में तो डांस नहीं था जब हिना शाहीन ने ड्रामे शुरू किए, ठीक है। उन्हीं दिनों में ना फिर जब मैं आता रहा हूँ तो फिर इसको गाड़ी की ज़रूरत थी, हिना को गाड़ी नहीं थी इसके पास ना, वो येलो का भी नहीं थी। फिर इसको ना मैंने मेरे जानने वाले रेस कोर्स पार्क में मेरी मुलाकात, मैं उनको एक्सरसाइज कराता होता था। तो वहाँ मेरी मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा, मैं क्या भट्ट साहब क्या करते हैं आप? कहने लगे हम, मेरा तो शोरूम है गाड़ियों का। वहाँ मेरी हेलो रेस कोर्स में उनके साथ होती, इस तरह बात होती 3-4 साल से मेरे वाकई। तो मैंने कहा एक गाड़ी चाहिए किसी को, तो किस्तों पे कहते दे दे। कहते हैं चलो हम किस्तों में, हम तुम्हारी वजह जिमी साहब हम आपको हम किस्तों पे नहीं देते गाड़ी, लेकिन मैं क्या वो एक आर्टिस्ट है उसको चाहिए, आपको पैसे भी आधे मिल जाएंगे, तो इस तरह हो जाए। कहता है चलो ठीक है। मैं उनको भट्ट साहब को, तनवीर भट्ट को, उनके हिना शहीन के घर ले गया। अच्छा। जब लेके गया मैंने तारफ़ कराया, मैं क्या ये हिना शहीन वो ड्रामों में काम करती। उन्होंने कहा जी भट्ट साहब मैं आपको इतने पैसे दूंगी, गाड़ी मुझे दे दें आप, और इतने मैं किस्तों वाइज ना थोड़े थोड़े करके दें। उन्होंने कहा ठीक। ये रहती थी गुलबर्ग में, कबूतरपुर में, वहाँ कब्रस्तान वाले घर में। अच्छा। मैं उधर लेके गया था इसको। तो वहाँ जब लेके गया तो उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने गाड़ी होंडा सिटी इसको निकलवा के दी अपनी ज़मानत पे, ठीक है जी। इसने ना थोड़े पैसे दिए थे, थोड़े मतलब अभी पैसे रहते 5 लाख दिया था मेरा इतना, और उस मैंने पता नहीं कितने की गाड़ी, मुझे कुछ याद नहीं, 4-5 लाख इसने एडवांस दिया था। बकाया पैसे अभी देने थे किस्तों वाइज। इतनी देर में वो करते रहे, थिएटर हुआ। फिर ये इसके पीछे कुछ लोग लगे थे, के साथ बाइक पे हम जाया करते थे उस दौर में। तो जब वो हट गया तो फिर मैं बीच में राब्ता बंद हो गया, फिर शान भी नहीं मिल रहा, ना मैं जा रहा हूँ, मैं बिजी हो गया। फिर नीलो मैडम से भी मुलाकात कभी कभी होती थी। तो जब शान फिल्मों में हिट हुआ, उसकी फिल्म हिट हुई बुलंदी, कोई और उस दौर में बुलंदी हिट हुई, एक और फिल्में करने लगा। जब मैं बारिश स्टूडियो पहुंचा हूँ तो गाँव में ना शूटिंग हो रही थी, रीमा गाना था पिक्चराइजिंग। तो वहाँ हो तो मैंने शान को सलाम किया, तो कहते हैं, मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं मैं तो नहीं आपको जानता। मैंने कहा जरा साइड पे आए जरा आप। तो साइड पे मैं क्या आपकी मम्मा ने मुझे आपके साथ ड्यूटी लगाई था, आपको घुमाना अमेरिका से। मैं कहा यार आप इतनी जल्दी भाई भूल गए, इस बात को तो 2 साल भी नहीं हुए अभी। तो कहने का नहीं सॉरी जिमी भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर मुझे गले लगाया और मुझे गले लगा के ना आइंदा नहीं होगा। मतलब ये मुझे बड़ी अजीब सी लगी। कोई 10 साल नहीं गुजरे, 90s की फिल्म आई 90 में, और 92 में मेरी मुलाकात होती। तो रुखसाना बेगम 1 साल में तो ये वाकया तो नहीं बनता। नहीं, तो आप जब 90 में वो था, जब उसकी वालदा ने आपको सौंपा, तो कहाँ क्या करते थे? कोई डांस सिखा रहे थे? नहीं डांस उस मैंने नहीं सिखाया, नहीं सिर्फ प्रोग्राम मेरे शो होते थे ना। अच्छा। मेरे साथ मोटरसाइकिल पे जाया करता था, इसकी बाइक भी इसकी मुझे पिकिंग करता था बस। अच्छा, आपको पिक करता था? हाँ, कभी पीसी में ले जाना, कभी जैसे कोई इधर एमयू कॉलेज की इधर प्रोग्राम होना उधर मैंने ले जाना, कभी ऐसे कोई प्रोग्राम होते थे ना, तो इस तरह मेरे साथ साथ रहता था। ये फंक्शन देखता था, एंजॉय करता था, बस इसको अच्छा लगता था। तो मतलब इतना घूमा फिरा मेरे साथ, कोई मतलब एक दफा नहीं, कोई 5-10 दफा 20 दफा मेरे साथ ये गया। तो जब सेट पे मैं 2 साल बाद जाता, कहाँ से? आपके घर से करता था? नहीं मुझे, हाँ घर से, मेरे घर से पिक करता था। कभी कोई टाइम देना, मदाम चुंगी पे आ जाना इसने, वहां से मुझे ले लेना। कभी प्रोग्राम होना तो प्रोग्राम पे पहुंच जाना इसने मेरे साथ, उधर अवारी में या पीसी में, आलामरा में, उधर आ जाता।
तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल के अंदर तो बच्चा तो नहीं था, वो तो जवान था, तो भूल कैसे गया। जब मैं बारिश स्टूडियो पहुंचा तो मुझे हैरत कहता मैं तो नहीं आपको जानता हूँ। तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा भाई आप कैसे 2 साल में आपकी मेमोरी इतनी कमजोर है, 2 साल में भूल गए आप ये वाक्य। मीना पीरजादा को भी सिखाया है? हाँ जी, मीना पीरजादा को मैंने 91 में स्टार्ट की थी क्लास। अच्छा। 91 जब बुलंदी हिट हो चुकी थी, बुलंदी के बाद अच्छा। पता नहीं पहले ये नहीं, बुलंदी मैंने शूटिंग ये उन दिनों की बात है। तो उधर मैंने शुरू किया, तो स्टार्ट किया वहाँ पे क्लास करना। 6 महीने मैंने उनको क्लास दी। तो उस दिन दौरान ना क्लास वास होती रहती थी, तो नौकर थी उनके घर में, तो वो चाय अच्छी नहीं बनाती थी। तो मुझे कहती थी जिमी मियाँ मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, नौकरानी अच्छी चाय नहीं बनाती। तो इस तरह ना वहाँ पे क्लास करता था, मैं सीखता, बड़ा अच्छा सिखाती थी। तो मैं वहाँ पे शुरू की, मैंने ये नहर पे उनका घर था कैंपस के ऊपर, मैं वहाँ पे जाया करता उनके घर में। बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। तो मैं जब डांस की क्लास शुरू करनी तो एक दिन ऐसे मैं प्रैक्टिस करा, तो नदीम साहब आ गए वहां पे ना। नदीम साहब जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई आप, कहते हैं भाई आप प्रैक्टिस करें, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो वो समीना बीबी ने कहा नहीं नहीं भाई आप आके बैठो, देखो कोई ऐसे कहता नहीं भाई आपसे रेसल नहीं होगी। वो कहती क्यों नहीं होगी, मेरे से तो रेसल होगी। तो नदीम साहब से सामने बैठ के ना, तो मैं उनको गजल पे गीत करवा रहा था। तो ये 1 सेकंड बैठे तो फिर दूसरे कमरे में जाके बैठ गए नदीम साहब। तो समीना बीबी ने कहा कि नहीं आप भाई उधर बैठो, मेरे से प्रैक्टिस नहीं होगी। लिहाजा ये उस्ताद और शागिर्द का मामला है। तो नदीम साहब उठ के ना दूसरे कमरे में बैठ के जा गए। तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद नदीम साहब आए, बैठे, कहता भी सिखाओ सिखाओ, इसमें टैलेंट है कि नहीं। मैं कहा जी टैलेंट है तो मैं सिखा रहा हूँ ना। तो कहता है और पहले जो उस्ताद आता था वो तो सिखाता नहीं था, तो आपके बड़े गुण गा रही समीना, क्या जादू किया भाई आपने समीना के ऊपर। मैं किस तरह मैंने कुछ भी जादू नहीं किया, तो मेरे साथ ये खुद इसमें टैलेंट है और अच्छा करती, इनका आऊंगा वो अच्छा बनता, सॉफ्ट आ गया इनका। कहता है अच्छा आप कहते तो भाई हम यकीन कर लेते हैं। नदीम साहब मुझे कहते इतनी बात, अच्छा भाई इतनी देर में ना उस्मान पीरज़ादा साहब एंटर होते हैं, अंदर घर में आते हैं। तो उन्होंने बोला भी क्लास आपकी खत्म होगी, जिमी साहब आप चलिए जरा ऑफिस मेरे साथ आए। तो उनको उन दिनों में कोई मूवी बना रहे थे, जरगुल फिल्म का नाम था, मूवी आर्ट मूवी बना रहे। तो उनको कोई ऐसा चेहरा चाहिए था वो डांस के लिए, उसमें एक डांस था उस मूवी के अंदर। उनका जो हीरो था ना उनका भाई था सलमान उस फिल्म में। आर्ट मूवी थी जरगुल फिल्म, बड़ी बेस्ट मूवी बनी पाकिस्तान की। उसमें जो ना एक गाना था तो वो मैंने लड़की उनको चाहिए थे, तो मैंने उनको कहा था सलमान साहब मेरे पास है एक स्टूडेंट है तो वो सीख रही है, तो मैं उसको मिलवाऊं। वो आए, फिर मुझे ऑफिस ले गए। तो ऑफिस में जाके फिर हम लोग उस लड़की के घर गए, वो डांस जिसका देखा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो शूटिंग कराई। उन्हीं दिनों में बाद में फिर लास्ट ना कोई कितने सालों बाद सैयद नूर ने फिल्म शुरू की सरगम, ठीक है। तो जब शूटिंग पूरी तो मैं महाराज के पास जाकर, महाराज जी उसमें रोल कर रहे थे। तो मैं जब आगे जाता हूँ तो नदीम साहब बैठे हुए, ज़ेबा मुख्तार बैठी हुई, अदनान समी बैठा हुआ है, सैयद नूर बैठा, मुस्तफा कुरैशी साहब बैठे हैं इस तरह। अच्छा। महाराज की तरफ, महाराज ऊपर तख्त पे बैठे हैं, तो ये सब नीचे बैठे हैं। अच्छा। तो अंदर में जाता हूँ सलाम के, मैंने बाबा सलाम अलैकुम, पाँव छुए मैंने बाबा के, तो उस्तादों के हम तो पाँव छूते हैं। तो अंदर जाता हूँ, तो अंदर जाके मैं बैठता हूँ, तो देखा सब बैठे, मैंने सबको सलाम किया, क्योंकि नदीम साहब को मैं जानता था और बड़ी अच्छी मेरी उनसे मुलाकात। तो मैं जब बैठा तो नदीम साहब ने ऐसे ना मुंह नीचे करके यूं बैठ गए। तो मैं क्या नदीम साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? तो नदीम साहब ना यूं मेरी तरफ देखे, कहते नहीं भाई मैंने तो नहीं आपको पहचाना। मैं क्या सर कितना अर्सा हो गया, 5 साल पहले की बात कर। मैं क्या समीना बीबी की यहाँ मुलाकात होती है, बस मैंने इतना ही कहा। तो कहते हाँ मुझे याद आ गया। मैं क्या समीना बीबी को मैं जब डांस सिखाने जाता था तो आपसे मुलाकात उधर, हाँ भाई मुझे याद आ गया। अक्सर आते होते थे समीना के घर? अक्सर उधर भी आते, कभी रात को आ जाते थे, कभी अच्छा। मतलब खाने पे हम लोग उधर उस्मान पीरज़ादा ये इकट्ठे ही होते थे। अच्छा। तो मैंने तो एक दफा देखा था जब दिन के टाइम आए थे ये, तो प्रैक्टिस हो रही थी अल्लाह जाने। उसके बाद फिर ये चले कि तो मुझे वहां भी पहचानने से इनकार कर दिया महाराज के यहाँ। अच्छा। तो बात ये होती है कि इंसान जो है ना कभी किसी को बोला, मेरा तो ज़हन अच्छा अगर याद रखता तो मैं याद रखूँ, मुझे इतनी पुरानी बातें याद होती हैं। जैसे शान की बताऊं, शान ने मुझे नहीं पहचाना 2 साल के अरसे में। तो इतना तो फजाना भी इंसान इतने डैमेज तो नहीं होता कि बंदा का ज़हन ही खत्म हो जाए कि इतनी पुरानी मुझे इतनी पुरानी बातें।
बहरहाल कहने का मतलब है कि इंसान को भूलना चाहिए नहीं, इंसान को याद रखना चाहिए। जो किसी के साथ अच्छा चले उसके साथ अच्छा बिहेव करे, उसको याद रख। जैसे मैंने फरदौस बाजी का बताया, अंजुमन बेगम का बताया, बाबरा जी का बताया, कितनी कितनी अच्छी बातें। मदिया शाह इज बेस्ट शागिर्दों में से, हीरोइन में से बेस्ट। डायरेक्टर भी थे कोई, हसनैन साहब से भी था आपका? हाँ, हसनैन साहब से। वो फिल्म में मदिया शाह ही मुझे लेके गई थी, उस गाना था, फिल्म लाड साहब थी। अच्छा, तो सेट पे जब गए तो उन्होंने कहा जी डांस मास्टर मेरा ये जीबी साहब होंगे, मेरे उस्ताद है, ये होगा। तो फिल्म थी लाड साहब, उसमें उमर शरीफ हीरो था। तो जब मैं सेट पे गाना करवा रहा हूँ तो मुझे कहता है बंद करो भाई, ये मुझे पढ़ा लिखा गाना नहीं चाहिए, ये कोई स्कूल में नहीं आया, मुझे डिसेंट डांस नहीं चाहिए, मुझे वो डांस करो, वर्गर डांस करो बेहुदा, मुझे वो ठुमके वाला डांस दिखाओ, ये शरीफों वाला डांस ना मुझे दिखाओ, ये शॉर्ट नहीं होगा। मैं कहा सर ये डांस ही जो म्यूजिक बज रहा है मैंने तो वैसे ही करना है। हाँ। तो फिर मदिया शाह ने आगे से बोला स्टैंड साहब, वो जिमी जब और स्टाइल है, ये डांस इस तरह कराता है, वो डांस ना आप जो सोच रहे हैं वो नहीं मैंने करना। मदिया शाह ने स्टैंड को बोला। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा ये डांस वो नहीं करेगा, उसको क्यों आप उसके ऊपर आप बातें करें, मुझसे बात करें आप, मैं इसको लेके आऊँ, आप क्यों उसको डाल के भी शरीफों वाला डांस नहीं करना, तुम के लगाओ कहे आपने कोई इस तरह के डांस करने, आपने कोई डांस कराना है तो अच्छा डांस, वो अच्छा तो करवा रहे हो और किस तरह अच्छा होता है। तो इतनी बात की तो फिर मदिया शाह ने वो चुप करके तो चलो ओके जी, ओके कराएं जी कराएं, मैं नहीं बोलूंगा। फिर मदिया शाह के कहने पे फिर मैंने वो शॉट बनाया, वो चला गया, वो गाना मैंने करवा दिया। तो बात कहने का मतलब होता है कि वो कह रहे कि हमें ऐसा डांस नहीं चाहिए, क्यों हमारी कमल भी होती थी। जी, हाँ जी, कमल उस जमाने में मेरे पास आई थी डांसिंग, जब वो पाकिस्तान लाहौर में नई आई थी। अच्छा। तो आल उमरा में प्ले कर रही थी। तो मुझे नईद खान ने इनके साथ मिलवाया था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा डांस सिखाता है और कमाल सिखाता है। फिर मुझे ले गई, मैं नया कमल साहिबा के घर गया हूँ, तो मैं उनकी अम्मी होती थी, वो उनको मैंने डांस शुरू किया। अभी 1 हफ्ता उन्होंने क्लास की, तो वो कहने की हमारे पास तो टाइम नहीं होता, रात को हम उतराते हैं, आप लेट आते हो, इसलिए वो जरा गड़बड़ हो गई उनके साथ, मसला टाइमिंग का हुआ था। तो कमल साहबा ने छोड़ दिया। तो कमल साहबा जब IMM में बनी तो मतलब 1 हफ्ता भी बड़ी बात होती है किसी के साथ जाना। तो जब बनी तो कहीं मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आपने, कहती भाई मैंने तो नहीं आपको पहचाना, ये क्यों होता है फरजाना साहबा, मेरे साथ ही क्यों होता है। और यही बात साइमा ने कहा, जो आज की फिल्म स्टार है, उसने भी मुझे ये अल्फाज बोले। क्या उन्होंने भी रैक सीखा था? हाँ जी, वो आई थी मेरे पास 87 में, मेरे पास आई थी सीखने के लिए। अच्छा। वहां पे करीम ब्लॉग में मेरी शागिर्द थी साइमा आगा, उनके घर भी ये रहती थी। साइमा थी, उनकी बहन थी और इनका बहनोई था बट्टी। अच्छा। ये तीनों उनके घर में रहते थे उस जमाने में। 87 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 87 में, तो इसलिए मुझे डेट भी याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये मुल्तान से आई थी? ये मुल्तान से आई थी, तो इनके पास ना रहने को जगह नहीं थी लाहौर में, घर बार कुछ भी नहीं था। सीधा ही साइमा जो ना उनके घर आई थी, इसका नाम था गुंशा गुल। इसका नाम साइमा नहीं था, इसका नाम अच्छा। गुल था, इनका गुल कहते थे इसको। अच्छा। मुझे इसलिए याद है, तो उसकी जो बड़ी बहन है वो गुल कह के बुला रही थी इसको। अच्छा। तो जब गुल कह के बुला रही थी तो मैंने जब डांस देखा नहीं शुरू करा, तो मैंने देखा इसको डांस। इन्होंने, इसकी जो बहन है ना, उस्तादी शिकरी की एक रस्म होती, इन्होंने मुझे 200 रुपया दिया इनाम। वो उस्तादी शिकरी डंडा मारना, मैंने मिठाई खिलाई, इसके मुंह में, साइमा के मुंह में डाली मिठाई की, ये शुगन होता है हमारी उस्तादी शिकरी। फिर मैंने इसको रेड कलर की डोरी बांधी, इसकी बहन, इसका मिनोई, और ये थी, कोई बच्चा नहीं था, उसकी बहन था, उस वक्त शादी उसकी नहीं हुई थी बट्टी के साथ। तो ये गुल जो थे ना साथ, साइमा गुल, ये साथ थे। तो वहां बैठे हुए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कह दिए जो आपस में, नहीं उस्ताद जी डांस में ऐसे नहीं सीखना इंडियन गाना, सानू वो सिखाओ पंजाबी गाने देते, सानू सिखाओ पंजाबी गाने देते। उसकी बहन ये साइमा बोल रही, सानू पंजाबी गाना दे, मैं नहीं डांस सीखना, मैं नहीं सीखूं। मुल्तान में आपस में तय कौन है इसको, कोई मुल्तान इंडियन डांस ऐसा नहीं सीखना, अपनी बहनें आपस में तय वो डांस सीखना है ना, सीखो इंडियन ना सीखो, तो पाकिस्तानी गाना। फिर इसने मुझे जब गाना था उस जमाने में अंजुमन बेगम के ऊपर गाना हुआ था, बड़िया आशिक मजाज अखा तेरिया में लड़ी जानिया,
ये वाला गाना था, बड़ा फेमस था उस जमाने में। फिर साइमा ने ना मुझे, साइमा गुल ने इस पे मुझे डांस दिखाया। मैंने कहा आप तो कहती है सब पंजाबी डांस दिखाओ, सब नहीं हो सीखना, उर्दू ऐसे बोल रही थी। तो मैं हंस पड़ा। तो फिर मैंने ना पंजाबी गाना शुरू करवाया उनको, यही शुरू करवाया। एक हफ्ता इन्होंने सीखा मुझसे, कोई 8-10 दिन उसी घर में। उसके बाद मैं जब जाता हूँ उस घर में, तो वो मैंने कहा वो कहाँ गई? कहती वो मुल्तान वापस चली गई। तो मैंने कहा क्यों? कहती भाई इसलिए वो चली गई, उसके बाद यहाँ के नहीं होंगे ना, हम घर लेंगे, फिर उस्ताद जी को उधर बुलाएंगे। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात होती 94 में, 94-5 में, इतना मुझे स्टूडियो के अंदर। मैं जब सेट पे गया तो उधर वो शूटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आपने मुझे पहचाना है? कहती नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती। मैं क्या, आप ऐसे क्यों करते हैं? लोग जब अपना वक्त जो होता है लोग भूल जाते हैं, तो उस्तादों को तो लोग याद रखते हैं। तो कहती नहीं, मैं वाकई नहीं। मैं क्या, आप डांस नहीं सीखती थी मुझसे? प्रेम उधर कब्रस्तान वाले घर में, क्रीम लॉक में आपकी बहन और बहनोई भट्टी था जब मैंने ये नाम। कहते अच्छा हाँ मुझे याद आ गया। अच्छा जी सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? और क्या मैं आपके लिए मंगवाऊं? फजाना साहब ऐसा होता है मेरे साथ, हमेशा ऐसे ही होता है। पता नहीं क्यों मैं इतना बुरा हूं लोगों की नजरों में। जब वक्त आता है तो लोग याद नहीं करते, जब वक्त उनके ऊपर आता है तो भूल जाते हैं अक्सर। तो ऐसा हुआ कि साइमा जब सेट पे शूटिंग करी तो मैं इंटर हुआ। तो वो कर रहे थे, वो डांस मास्टर थे, वो सिखा रहे थे। तो मैं एकदम लाइट हो रही थी वहां पे। तो मैं पहुंचा तो अकेली बैठी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहती जी वाले। मैं क्या, आपने मुझे पहचाना? कहती नहीं। मैं क्या, गौर से पीछे जाए माजी पर। मैं क्या कोई 15 साल पहले, 10-12 साल पहले पीछे जाए। तो कहने की नहीं मुझे। मैंने कहा आपको मैं उस्ताद हूँ। कहती वो कैसे? मैंने कहा मैं आपको डांस सिखाया इधर क्रीम लॉक में। उसामा जो आगा थी मुल्तान वाली, आपकी सहेली, आपकी बहन की सहेली, उनके घर में, और भट्टी आपके बहनोई थे। कहती हाँ वो बचपन में मैं सीखा करती थी, वो छोटी थी। मैंने कहा नहीं, आज भी मेरे पास आपकी तस्वीरें पड़ी हुई है। उस्तादी शागिर्दी हुई थी बकायदा, 200 रुपये आपने मुझे दिया था और उस गाने पे सिखाया था, बढ़िया आशिक मिजाज अखा तेरिया में बदोदी लड़ी जाना। तो उसके बाद कह लेंगे हाँ। तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं कह नहीं, उस्ताद को तो याद रखते हैं, चाहे एक दिन का उस्ताद सबसे पहले मैं हूँ, ठीक है ना। आप इंडस्ट्री पे आप आ गई हैं तो अच्छी बात है, आप तरक्की करें, मुझे दुआ मैं आपको देता हूँ, आप खुश रहे। लेकिन याद रखना चाहिए, माजी को भूलना नहीं चाहिए। इतनी बात की। कहती नहीं सर आप बैठे, कोई बातचीत कोई खिदमत हो तो उस वजह से लेके आप साइमा जब भी मुलाकात अंजुमन बेगम के घर होती है, वो इस तरह इज्जत करती है, रिस्पेक्ट मुलाकात होती है और बड़ी अच्छी है वो। अच्छा रहा उनके साथ ताल्लुक। तो बस कहने का मतलब होता है कि लोग, इंसान याद रखे आप लोगों को। मैं ये कहना चाहूंगा, सबको ये कहूंगा कि ये हमारी जो फील्ड है ना, बड़ी अजीब फील्ड है शोबिज़ की दुनिया। कि इंसान जब कुछ नहीं होता, जब कुछ अल्लाह ताला उनको इज्जत देता है, शोहरत, तो अपने मौसम को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये कहूंगा सबसे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप याद रखें, जो आपके साथ नेकी करे, जो आपके साथ अच्छा चले, अच्छा बर्ताव आपके साथ रखे, प्लीज उनको याद रखें। क्योंकि अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद करता है, जो माजी भूल जाते हैं उसको पसंद नहीं। फिर इंसान वहीं आप गिरता, अल्लाह ताला उसको वहीं दिखाता है जहां पर वो होता है, और ऐसा आता है अल्लाह पाक दिखाता है। तो मैं ये कहूंगा जो फरकान बरादरी है, प्लीज उनको याद रखना चाहिए कि जो आपके साथ अच्छा करे, चाहे छोटी सी नेकी, अल्लाह पाक कितना माफ करता है, एक नेकी पे हमें माफ कर देता है। तो हमने कितनी नेकी, अल्लाह पाक कितना सखी है, तो हम इंसान हो के इंसान को दरगुजर कर देते हैं। उसको आप याद रखिए, उसकी नेकियों को, उसको एहसान, छोटी छोटी बातें इंसान को याद। बस एक अल्लाह हाफिज, बहुत खुशी है आपसे। आप आइंदा भी मुझे याद रखें और मेरी दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जिमी, आपने हमें बड़ी मजे के वाकया सुनाए। तो इंशाल्लाह तो ये तो फरजाना साहब आपकी खुशकिस्मती कि मुझे आपने बुलाया, मुझे मौका दिया। भला मुझे आजकल मैं सच्ची कोड वर्क में, मैं ऐसे आर्टिस्ट हूँ, मुझे वैसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि मैं सच्चा और खरा इंसान हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये तो फरजाना साहिबा है जो मुझे बुला लेती हैं, भाई समझती है, मेरी बहन है, तो इनकी मेहरबानी है। तो मुझे कोई नहीं मुंह लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मैं